नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए एक अच्छा समाचार लाया हूं जो सभी देशभक्तों और अपने महापुरुषों का सम्मान करने वालों के मन को अच्छा लगेगा। मित्रों, द वीक पत्रिका ने स्वातंत्र्य वीर सावरकर पर लिखे गए झूठे और अपमानजनक लेख के लिए माफ़ी मांगी है। यह लेख तथाकथित पत्रकार निरंजन टाकले ने लिखा था। यह माफ़ी देशभक्त राष्ट्रभक्तों की जीत है और झूठे और देश का अपमान करने वाले लोगों की हार। वीर सावरकर के संबंध में अन्य द आयर बायर जैसी वेबसाइट पर भी निरंजन टाकले के प्रदूषित विचार पढ़ने को मिले हैं। प्रोपोगंडा के उद्देश्य से निकल रही इस प्रकार की वेबसाइट को थोड़ी भी शर्म हो तो वे खेद प्रकट कर सकती हैं या फिर उनके संपादक संचालन ही यह काम कर सकते हैं, पर वे माफ़ी मांगेंगे नहीं जब तक उनको न्यायालय में घसीटा ना जाए। दरअसल ये झूठ फैलाना अपना अधिकार समझते हैं। 5 साल बाद द वीक के प्रबंधक ने भी माफ़ी इसलिए मांगी है क्योंकि इस बीच वे लेख में परोसे गए झूठ को न्यायालय के सामने सही सिद्ध नहीं कर सके। द वीक, उसके संपादक, पत्रकारों और उन जैसे अन्य दुराग्रही लोगों को थोड़ा अपने गिरेवा में झांक कर देखना चाहिए जो अपने वैचारिक स्वार्थों के कारण एक ऐसे व्यक्तित्व के प्रति दुष्प्रचार करते हैं जिनका न केवल स्वयं का जीवन अपितु उनका संपूर्ण परिवार भारत माता की सेवा में समर्पित रहा। देश की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के कारण सावरकर ने काला पानी की कठिनतम सजा भोगी। आश्चर्य होता है इन लोगों की समझ पर जो नक्सली आतंकी गतिविधियों के आरोपियों को सामान्य जेल से मुक्त कराने के लिए देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं और काला पानी से बाहर आने के सावरकर के कानूनी अधिकार को माफीनामा कहकर प्रोपोगंडा करते हैं। जो स्वयं उस समय अंग्रेजों के साथ खड़े थे, आज सावरकर जैसे महान व्यक्ति पर अंग्रेजों का सहयोगी होने का मिथ्यारोप लगाते हैं। जो स्वयं मुस्लिम लीग की पाकिस्तान निर्माण की मांग को अपने बौद्धिक पराक्रम से समर्थन दे रहे थे, वे झूठे लोग आज सावरकर को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक बताते हैं। इतना झूठ परोसा गया है मित्रों कि उसके लिए इनकी 7 पुश्तें भी माफ़ी मांगे तो कम है। बहरहाल यह माफ़ी उन सब लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो गाए बगाए भारत माता के सच्चे पुत्रों पर अपमानजनक टीका टिप्पणी करते रहते हैं। वीर सावरकर को भारत माता का निष्ठावान पुत्र किसी और ने नहीं, स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा था। अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने 18 मई 1921 को विनायक सावरकर और गणेश सावरकर दोनों भाइयों के लिए उन्होंने लेख लिखा और उसमें उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि इन दोनों प्रतिभाशाली भाइयों को शाही घोषणा के बाद भी अब तक क्यों नहीं छोड़ा गया है। सावरकर उस समय अपने भाई के साथ काला पानी में कठोर सजा भोग रहे थे। सोचिए, महात्मा गांधी स्वयं जिनका सम्मान करते थे उनका अपमान आज कुछ लोग करते हैं और बड़ी बेशर्मी से ये खुद को गांधीवादी बताते हैं। अब आइए जानते हैं कि द वीक ने खेद प्रकट करते हुए क्या लिखा है। द वीक ने सावरकर पर लिखे गए अपमानजनक और झूठे लेख के लिए माफ़ी मांगते हुए लिखा है। विनायक दामोदर सावरकर पर एक लेख 24 जनवरी 2016 को द वीक में प्रकाशित किया गया था। इसका शीर्षक लैम्ब लायोनाइज्ड था और कंटेंट पेज में हीरो टू जीरो के रूप में उल्लेखित किया गया था। उसे गलत समझा गया और यह उच्च कद वाले वीर सावरकर की गलत व्याख्या करता है। हम वीर सावरकर को अति सम्मान की श्रेणी में रखते हैं। यदि इस लेख से किसी व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत चोट पहुंची हो तो पत्रिका प्रबंधन खेद प्रकट करता है और इस तरह के प्रकाशन के लिए क्षमा चाहते हैं। उम्मीद है कि द वीक की यह माफ़ी बाकी सब ओछे मन के लोगों के लिए सबक बनेगी और वे देश हित में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाली महान विभूतियों का अपमान करने से बाज आएंगे। हमने स्वातंत्र्य वीर सावरकर पर एक और वीडियो बनाया है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। उस वीडियो से आपको पता चलेगा कि वीर सावरकर ने कितने बड़े काम किए, सावरकर होने का मतलब क्या है।
वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।